श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। समस्त महानुभावों को लाइव में आकर नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। आपके समक्ष भागवत जी को आसीन कराते हुए वांग में ब्रह्म, शब्द में ब्रह्म, अक्षर में ब्रह्म, वाक्य में ब्रह्म को हृदय से नमन करते हुए आपके समक्ष श्रीमद् भागवत जी के उपाख्यान को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये है, मैं एक वीडियो इसके पहले डाला था यूट्यूब पर, जो है पंचम स्कंध का प्रथम अध्याय है, जिसका मूल पाठ ही हम डाले थे। तो आज मैं आपके समक्ष उस मूल पाठ के अर्थों को भी रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो संस्कृत भाषा में मूल पाठ है उसका यदि हिंदी रूपांतर किया जाए तो हर कोई आसानी से भागवत जी के भाव को समझ पाएगा। और ये पंचम स्कंध है, जिसका प्रथम अध्याय है, जिसमें प्रियव्रत जी का चरित्र है। प्रियव्रत जी, ये राजा प्रियव्रत जी हैं और ये स्वयंभुव मनवंतर में स्वयंभुव मनु जी के जो संतान हुए, उनमें 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। एक प्रियव्रत जी थे और दूसरे उत्तानपाद थे। लेकिन अभी मैं पुत्रियों के विषय में नहीं, चूँकि पंचम स्कंध में मैं हूँ और प्रथम अध्याय को लेकर आपके समक्ष आया हूँ, जिसमें प्रियव्रत जी के चरित्र के विषय में बतलाया गया है। तो आइए मैं आपके समक्ष प्रियव्रत जी के चरित्र को रखने का साहस कर रहा हूँ, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध के प्रथम अध्याय में है। राजोवाच प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथं मुने
गृहे रमत जन्मूलः कर्म बंधः पराभव। प्रियव्रतो प्रियव्रतो भागवत प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथं मुने। गृहे रमत जन्मूलः कर्म बंधः पराभव। ननूनं मुक्त संगानां तादृशानां दुर्जर्षव। गृहेष्व विनिवेशोऽयं पुंसां भवति तुर्महति। महतां खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोकपादयो। छाया निर्वृत्तचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहा मतिः। संशयोऽयं महान् ब्रह्माण्ड रागारसुतादिषु। सक्तस्य जत सिद्धिर भूतकृष्णे च मतिरच्युता। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज सुकताल में अपने आसन पर आसीन हैं और परीक्षित जी महाराज परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासु हैं। और जब तक कोई जिज्ञासु न होगा तब तक भागवत जी के आश्रय में जा ही नहीं सकता। श्रीमदत्व संपन्न है और श्रीजू के मदामृत को पान करने के निमित्त, इनके आश्रय में जाने के निमित्त जिज्ञासु होना पड़ेगा। और जब तक जिज्ञासु नहीं होगा तब तक भागवत भागीरथी में डुबकी कैसे लगाएगा। तो यहां पर राजा परीक्षित जी हैं। अब तो राजकाज सब छोड़ छाड़ दीन, तो राजा क्या कही जाए, लेकिन पूर्व में राजा थे इसलिए राजा की संज्ञा दी जा रही। अब तो राजा है नहीं, सब कुछ जन्मेजय जी को सौंप कर ही तो भागीरथी तट पर आए हैं। दिगंबर भेष में आए हुए, क्या बात है। श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं और यह प्रश्न उस समय होता है जब परीक्षित जी के सामने में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, चाहे जो हो, अनेकानेक ऋषि समुदाय हैं। पुलहा हैं, पुलस्त हैं, गार्गी हैं, चवन हैं, पराशर हैं, व्यास हैं, आदि आदि, वशिष्ठ हैं, नारद हैं, जितने हैं सब के सब ऋषि प्रवर्ग बैठे हुए हैं और उन्हीं के समक्ष ये प्रश्न कर रहे हैं। जिज्ञासा इनके हृदय में उपज जाती है। जिज्ञासा से भरा हुआ प्रश्न करते हैं कि आखिरकार हमको ये न बताइए कि 2 पुत्रों में ये जो प्रियव्रत हैं, मनु जी के, स्वयंभू मनु जी के एक पुत्र ये जो प्रियव्रत जी हैं, ये तो परम बुद्धिमान है,
परम धैर्यवान है और परम शांति प्रिय है। अध्यात्म मार्ग पर सदैव अग्रसर रहने वाले हैं। ठाकुर जी के आश्रय को पाने के निमित्त अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हैं प्रियव्रत जी। और हो क्यों नहीं, चूंकि गुरु रूप में तो देवर्षि हैं, और जिनके गुरु रूप में देवर्षि हो जाए, मिल जाए, नारद जी हो जाए गुरु रूप में, क्या बात है। देवर्षि हैं, संत हैं। देवर्षि तो संतों के प्रभाव को खूब जानते हैं। न बाल्यकाल में ही तो संतों के प्रभाव के कारण, संतों के कृपा के कारण ये भी तो देवर्षि हुए। तो नारद जी तो हर चीज को समझ रहे हैं ना। नारद जी देवर्षि जो इनको मार्ग बतलाए, वो उन्नत मार्ग बतलाए, और खास कर करके उस मार्ग को अपनाने के बाद ये वैराग्य निश्चित रूप से धारण कर लेते या ले ही लिए थे। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, ब्रह्म को समझने की जिज्ञासा, ब्रह्म को मानने की जिज्ञासा, या ब्रह्म को अपने हृदय में बसाने की जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा इनके अंदर उपज गई थी। क्योंकि कहीं दूर दराज से थोड़े इनको उपदेशामृत का पान कराए थे नारद जी। ब्रह्म को नहीं जानते हैं सो बात थोड़े है, ब्रह्म को तो खूब में समझ रहे हैं नारद जी। तो जिज्ञासा तो प्रबल हुआ उनके उपदेशामृत प्रदान करने के बाद ही, और ये तत्पर हो गए, विचार कर लिए कि अब हमको राज्य काज से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना, अब हमें बस वन की ओर निकल जाना है, या हूं मैं वन में समाधिस्थ हो जाना है, और वैराग्य को धारण किए हुए समस्त रागों को त्याग कर ठाकुर जी के चरण अरविंद में पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त, उनके कृपा को पाने के निमित्त अपने आप को लगा देंगे। ये विचारणीय प्रश्न है, सोचने वाली बात है। इसकी भनक तक इनके पिता को नहीं है। ये जान रहे हैं इनके पिता की इसका विचार कुछ और है। ये भी जान रहे हैं कि नारद जिनके गुरु हैं, जिनके गुरु नारद जी हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अपने ज्ञान के भंडार से निश्चित रूप से ज्ञान अमृत का पान तो निश्चित रूप से कराने के लिए आगे बढ़ ही जाते हैं अपने शिष्य को नारद। इसलिए सच पूछी जाए तो परीक्षित जी यहां पर पूछते हैं, इसी के अनुसार चली जाए। प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथं मुने गृहे रमति जन्मूलः कर्म बंधः पराभव। जो स्वयं आत्मा राम है प्रियव्रत जी, और परम भगवत भक्त हैं, और भगवत कृपा प्राप्ति के क्षेत्र में अग्रगण्य हैं, तो भला ये बतलाइए मुनिवर, गृहस्थाश्रम में कैसे उनकी रुचि हो गई, गृहस्थाश्रम में कैसे वो अपने आप को लगा दिए। कोई तो कारण होना चाहिए कि गृहस्थाश्रम में वो लगा ले अपने आप को। प्रियव्रत जी ऐसा, जो मनु जी के पुत्र हैं प्रियव्रत जी, इस प्रकार से जब प्रश्न परीक्षित जी करते हैं, इतना ही नहीं और भी पूछते हैं कि
आखिरकार गृहस्थ आश्रम या ये जो प्रपंच है, इसमें जो फंस जाता है उसको हर चीज की विस्मृति हो जाती है, हर चीज की विस्मृति हो जाती है, और खास करके अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। रूप की विस्मृति नहीं होती किसी को भैया, स्वरूप जो भीतर है उसकी विस्मृति हो जाती है कि मैं कौन हूं। मैं जो भीतर बैठा हुआ है वही मैं तो है, ये शरीर में नहीं है। शरीर का नाम हो सकता है लेकिन भीतर जो बैठा हुआ है उसका कोई नाम नहीं है। भीतर जो बैठा हुआ है बेनाम है, कोई नाम इसको नहीं है। ये स्वरूप है, दिखलाई नहीं देता, रूप दिखलाई देता। और जब ये कर्म बंधन में बंध जाता है तो अध्यात्म की ओर जाने की जो प्रवृत्ति है वो भी विस्मृत हो इसके हृदय में हो जाता है मानवों की। न नूनं मुक्त संगानं तादृशानां दुजर्षभ गृहेष्व भी निवेशोयं पुंसां भवितुर्महति। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोक पादयो छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे अस्पृहा मति। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकृति श्री हरि के चरणों में या चरणों की शीतल छाया में या शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती है, कभी आसक्ति नहीं हो सकती है, लग ही नहीं सकते, चूंकि चित्त तो शांत पड़ गया है। चित्त शांत है, विचार शांत है, नाना प्रकार के विचारों का समन हो गया है। संसोयं मान ब्रह्मांड रागार सुतादिकु सक्तश्च जत सिद्धीर भूत कृष्णे च मतिरच्युता। ब्रह्मन, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है, ऐ मुनिवर, मुझे संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली है। गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के बाद भी सिद्धि कैसे प्राप्त कर लिए, और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई, कैसे हुई, ये हमारे समझ से कुछ बाहर का लग रहा है। इसलिए कृपा करके आप मुझे बतलावें। अब यहां से गद्य भाग चला है, अब यहां से गद्य भाग चला है। श्री शुक उवाच बाढ़ मुक्तं भगवतो उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रसो आवेशित चेतसो परम भागवत परमहंस दैत कथां किंचिदंतराय विहितां स्वां शिवतमां पदमिन्न प्रायेण हिनन्ति। श्री सुखदेव जी महाराज यहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, क्योंकि परमहंस है ना, राजन तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तेरा कहना बिल्कुल सत्य है।
कोई मिथ्या नहीं है, कोई मिथ्याचारिता नहीं है, कोई असत्य संभाषण नहीं है। जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो और ठीक ठाक कह रहे हो भैया। क्योंकि जिनका चित्त पवित्र कृति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद रस के या फिर मकरंद के रस में सराबोर हो गया है। चरण कमल, ये चरण कमल के मकरंद रस में या रस से जिसका चित्त सराबोर हो गया है, रसमय हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय, अब देखिए यहां पर इशारा कर रहे हैं कि परमहंसों के प्रिय। मैं कह रहा हूं कि श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, अर्थात सुखदेव जी महाराज के प्रिय परम प्रिय हैं। परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं है, किसी हालत में ये छोड़ नहीं सकते हैं। यही वावह राजन् स राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयांजसा भगत परमार्थ सत्तत्व ब्रह्म सत्रेण दीक्षिष्यमानो बनितल परिपालना याम्नाता प्रवर गुण गणैकांत भाजनतया स्वपित्रोपामंत्रितो भगवती वासुदेव एवाभ्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनंदद्य द्यपि तद प्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनोन्यस्म दशतोपि पराभवं वीक्षमाणः। कहते हैं राजन राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने ही वाले थे, दीक्षा उनसे लेने ही वाले थे कि ठीक उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। ब्रह्मसत्र प्रारंभ करने वाले थे, गुरुमुख होने वाले थे, उनसे दीक्षा लेने वाले थे श्री नारद जी से, देवर्षि से। बस उसी क्षण वहां पर उनके पिता स्वयंभुव मनु जी आ गए और मनु जी पूर्व से ही ये बात समझ रहे थे कि ये प्रियव्रत तेजस्वी है, यशस्वी भी हो जाएगा, मनस्वी भी है और विचारक भी है, सद बुद्धिमान है, अकर्मण्य नहीं है, ये कर्मण्य है, संस्कार संपन्न है। मेरा ही संस्कार तो इसे आखिरकार मिला हुआ है और उस पर भी भगवत कृपा है इसके ऊपर में, तो इससे अच्छा कोई शासन संभालने वाला नहीं हो सकता। यही तो है एक जिसे शासन का भार दिया जा सकता है। ये विचार आते ही ये प्रस्ताव प्रियव्रत जी के सामने, अपने पुत्र के सामने राजा ये स्वयंभू मनु जी रख दिए, यानी पिताजी रख दिए कि पुत्र तुम्हें ये करना चाहिए, राज्य शासन में तुझे संपन्न होना चाहिए। लेकिन प्रियव्रत जी यहां कहते हैं कि भगवती वासुदेव एवा
व्यवधान समाधि योगे न समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनंदद्यपि तद प्रत्याम्नातव्यम तदधिकरण आत्मनोन्यस्म दशतोपि पराभव मन वीक्षमाणः। किंतु प्रियव्रत जी अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुके थे। कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई राग नहीं था, इनके हृदय में किसी प्रकार की उत्कंठाएं नहीं थी, कोई चाह नहीं था, और ये समूल रूप से अपने को मनमथनाथ अकारण करुणा वरुणालय वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए थे अपने आप को। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य तो था ही नहीं, चूंकि पिता का आज्ञा है। और पिता जब आज्ञा दे किसी पुत्र को कोई कार्य के लिए, तो कभी भी पिता की आज्ञा को टालना शास्त्र सम्मत नहीं है, संस्कार सम्मत नहीं है, या जीवन सम्मत भी नहीं है। इसलिए आज्ञा को शिरोधार्य करना ही चाहिए। और यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप मैं स्वयं, ये समझ रहे हैं कि जैसे मुझे राज्याधिकार मिलेगा, जैसे ही मैं शासनाध्यक्ष बनूंगा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। स्त्री पुत्र, प्रपंच आदि, समाज आदि, या फिर आसपास में रहने वाले लोग वगैरह, या प्रजाओं के संबंध में विचार करते करते मैं उन्हीं में अपने आप को भुला जाऊंगा। आच्छादित प्रपंच से मैं आच्छादित हो जाऊंगा। ये जो प्रपंच है ना, ये जाल जो है ना, वो मुझे जकड़ लेगा। राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्रायः भूल जाऊंगा। ये प्रियव्रत जी विचार कर रहे हैं, मेरा विचार नहीं है, प्रियव्रत जी विचार कर रहे हैं। हालांकि स्वयंभू मनु जी उनको उचित सलाह दे रहे हैं, कोई तो राजभाग काज को करने वाला होना चाहिए ना। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, पिता के आज्ञा को शिरोधार्य ये नहीं किए, स्वीकार नहीं किए। अतः भवा नादिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिब्रह्मणा नुध्यान व्यवसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोनि राखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभाववाद वततार। आदिदेव स्वयंभुव भगवान, आदिदेव स्वयंभुव भगवान किनको कहा गया भैया? ब्रह्मा जी को, चतुरानन को, वही तो आदिदेव हैं और स्वयंभू भी हैं। भगवान लग गया तो खड़भगत्व संपन्न भी ब्रह्मा जी हैं, चूंकि तीनों के ही रूप में तो ये हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो इन्हीं में हैं, ये स्वयं भी तो तीनों के रूप में हैं। समझिए सरकार, तो आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। इसलिए ना कि ठाकुर जी के द्वारा इन्हें कहा गया, नारायण प्रभु के द्वारा कहा गया कि सृष्टि का विस्तार करना है। कैसे होगा, कैसे करना है? ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से चतुश्लोकी भागवत दे दीन, अहमेवा समेवाग्रे नान्य तत्परम पश्चादहम जदे जदे तच्च योग शिष्य तसोस्मि हम आदि आदि। ये जो दे दीन संकल्प मात्र से, और उनके अंदर ये भावनाएं भर दी इन्होंने कि सृष्टि का विस्तार करना है, इसके लिए चाहे जो हो करना पड़े करना है। और
प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। न रहेगा तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी ब्रह्मा जी, तब वो क्या किए ब्रह्मा जी, अपने ब्रह्मलोक से इस धराधाम पर अकेला नहीं, वे मूर्तिमान चारों वेद मूर्तिमान हैं भैया। यहाँ पर मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों के साथ लिए हुए विमान से अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ ब्रह्मा जी चंद्रमा के समान शीतलता को बिखेरते हुए गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए, गंधमादन पर्वत का नाम है भैया, गंधमादन की जो घाटी है उसे आलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत जी के पास पहुंचे। क्योंकि उसी घाटी में प्रियव्रत जी नारद जी के पास है, नारद जी भी वही है, देवर्षि भी उसी जगह हैं, क्योंकि वही तो उन्हें दीक्षा लेनी थी। इस प्रकार से तत्र वायेनं देवर्षि हंसयानेन पीतरंग भगवन्तं हिरण्यगर्भोपलभमान सहसैवोत्थायानेन सह पुत्र पिता पुत्राभ्याम वहितांजलि रूपस्थे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रूपतस्थे भगवान्नपि भारत तदुपनीतार्हण श्रुतवाक्येन तरामुदित गुणगणावतार सुजय प्रियव्रत मादिपुरुषस्तं सदया सावलोक इति होवाचो। परीक्षित जी, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाचा निबोधता ते दमृतं ब्रवेमि निबोधता ते दमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमस्पृहेयम् वयं भवास्ते ततैक महर्षि वहाम सर्वे विवसाजस्य दिष्टम् नतस्य काचे तपसा विद्यया वा न योगविरजेन मनीषया वा नवार्थ धर्मे परतः स्वतो वा न योगविरजेन मनीषया वा नैवार्थ धर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहन्तं तमोवृत्ति भूयात्। भवाय
माव्यात्तदिष्टं जनतां गधत्ते यद्वाचितं त्यागुणकर्मदामरे सुदुस्तरैव स्वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलिमेश्वराय प्रोता न शिवधिपदे चतुष्पदः ईशा विश्रेष्णं यवरं जमेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात् आसाय तथात्य दजोऽन्तनाथा चाचोस्मतां दायिव नीयमानः मुक्तोऽपि तावद्विवृत्या स्वदेह माराब्धमस्नन् विमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियातनिन्द्रो किं तन्यदेहाय गणान् गणयते। परीक्षित जी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांतों की बात करता हूं। क्या? ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से, और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस जोनि में डाल दिया है, ईशाभिश्रेष्टं यवरोन्ममेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्म संगात् आसाय तद्यजोक्तनाथा शाचोस्मतांधा यवनीयमानहो। जिस जोनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्तोऽपि तावद्वृत्त्या स्वदेह माराब्धमस्नन् विमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात्यनीन्द्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान् विणक्ते। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी
स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। भयं प्रमातास्य वनेष्वपि स्यात् जतः सयास्ते सह खट सपत्नः जितेन्द्रिया स्यात् मरते बुधा स्यात् गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम् यः खट सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्वेश्य जतेत पूर्वम् आतेति दुर्गाश्रित ऊर्जितारिं क्षीणेषु कामं विचरे द्विपश्चित् त्वं त्वाब्जनाभाङ्गगे ऋसरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जित खट सपत्नः भोङ्खेह भोगान् पुरुखातिदिष्टान् विमुक्त संगः प्रकृतिं भजस्व। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे तभी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है। यदि घर छोड़ दे वन वन इधर उधर भटकता भी रहे फिर भी मृत्यु देवी उसे नहीं छोड़ पाती है, इसलिए मृत्यु का भय बना ही रहता है, जन्म मरण का भय बना ही रहता है। क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत कर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते जब आत्मा राम हो जाए अपने ही आत्मा में रमण करने लगे। और ऐसा तो वही कर सकता है जो बुद्धिमान पुरुष है, जो संयमी है, शिष्ट है, विचारवान है, स्वच्छंद नहीं स्वतंत्र है, अपने अभिव्यक्तियों को समझने वाला है। बस उसको गृहस्थाश्रम भला क्या बिगाड़ सकता है? जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उसका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें बस में करने का प्रयत्न करे। चूंकि किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। यदि प्रबल शत्रु है वो चढ़ाई कर दिया किसी राजा के ऊपर में, तो राजा यदि किले में है, किलाबंदी कर लिया है, तो किले के अंदर उसके शत्रु भी उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। तब फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कली रूपी किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया प्रियव्रत जी को, चूंकि वो पुरुषोत्तम पुराण पुरुष जो है वो तुझे दिया है भोगने के लिए, इसलिए पहले तू इसका भोग कर, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री शुक उवाच इति संभिहितो महाभागवतो भगवतो त्रिभुवन गुरुरनुशासन
मात्मनो लभुत यावनत सीरो धरो बाणमिति सबहुमानामुवाह भगवन्नपि मनुनाजसा वधूपकल्पिता पचितिः प्रियव्रत नारद जोर विषम मभि समीक्षमाण योरात्म समवस्थान भवांग मनसंक्षय मव्य बाह्यतम प्रवर्त यन्न गमत मनोरपे परैनैवं प्रतिसन्धित मनोरसहो सुरर्खीवरानु मतेनात्मज मखिल धरा मंडले स्थिति गुप्तया स्थाप्य स्वयमति विषम विषय विष जलाशय छाया उपर राम। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयं भव मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। इति हावाव स जगति पतिरीश्वरेक्षया दिनिवेशित कर्माधिकारो खिल जगद्ध्वंस ध्वंसना परानुभावस्य भगवत आदिपुरुषस्याङ्घ्रे जुगलानवरत ध्यानानुभावेन परिरन्धित ककासा एयासयो बदातोपि मानवर्धन्नो महतां महितलं मानुषसास अस्याद्वैतरं प्रजापते विश्वकर्मणा उपये मे बर्हिस्मतिं नाम तस्यामूह वावा आत्म जानात्म समानशील गुण कर्म रूप विरजोदारां दशा भवयां बभूव कन्यां च यवीयसी मूर्जस्वतीं नाम। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हो गए। जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं, उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिस्मति से विवाह किया। विश्वकर्मा जी की पुत्री है जिनका नाम है बर्हिस्मति। कुमारी बर्हिस्मति से प्रियव्रत जी विवाह किए। उससे उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 10 पुत्र जो उनसे उत्पन्न हुए विश्वकर्मा जी के पुत्री से बर्हिस्मति से, वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे और संस्कारी भी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी पैदा ली। ऊर्जस्वती अर्थात प्रियव्रत जी के 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। प्रियव्रत जी और बर्हिस्मति
विश्वकर्मा की पुत्री से 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिसका नाम, उस कन्या का नाम ऊर्जस्वती रखा गया। पुत्रों के नाम क्या क्या है भाई, सुन लीजिए। अग्निघ्र, इदमजिह्व, जाज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि थे। ये जो नाम यहां पर आपके सामने रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नाम जो रखे गए, अग्निघ्र, इदमजिह्व, जाज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि, ये सब के सब नाम ऐसे तो अग्नि देव के नाम हैं। जो अग्नि है, अग्निदेव हैं, वही अग्निदेव के ये 10 नाम हैं। यहां पर कह रहे हैं अग्निग्रिग्मा, जिह्वया, जाज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेतो, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र, कवया इति सर्वं एवाग्नि नामः, एवाग्नि नामानहो। अग्नि के ये सब के सब नाम हैं। एते खां कवीर महावीर सवन इति त्रयासन मूर्ध रेत स्वस्थे आत्मविद्यायामरभ्य भावादारभ्य कृत परिचय एया पारमहंसेय सेवाश्रम मा भजन तस्मिन्नुह वा उपशमशीला परमर्षयः सकल जीव निकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा विरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परभाविता भावितांतर हृदयाधिगते भगवती सर्वेखां भूतानां आत्मभूते प्रत्यगात्मन्यवात्मनस्ता दात्म्यमविशेषेण समीयुः अन्यस्यामपि जायायां त्रया पुत्रा आसन् उत्तमास्तामसो रैवतैति मन्मन्त्राधिपतया। इस तरह से इनमें ये 10 पुत्रों में कवि, महावीर और सवन थे। इनमें कवि, महावीर और सवन ये तीनों नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इस निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चितवन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भारजा से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मन मंत्रों के अधिपति हुए। अर्थात ये 3 मन मंत्रों में तीनों पुत्र ही मनमंत्राधिपति बने। उत्तम मनमंत्र, तामस मनमंत्र और रैवत मनमंत्र मन मंत्रों के अधिपति हुए। और इस प्रकार से आपको यहां तक आपके समक्ष भागवत जी के पंचम स्कंध के मूल पाठ का आशय, भावार्थ या फिर अर्थ
रखने का इस वीडियो में प्रयास किया। अब अगले दिन इसके आगे की कथा को आपके समक्ष मैं रखने का प्रयास करूंगा। और इस प्रकार से यहीं पर मैं विश्राम ले रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मुझे आप आदेश दें, मैं विराम लूं यहाँ पर, और दूसरे दिन फिर इसके बाद से आपको ये पंचम स्कंध की कहानी, ये पंचम स्कंध की कथा, या फिर प्रथम अध्याय का ही अभी बाकी रह गया है पंचम स्कंध से, उसको पूरा करते हुए इस पंचम स्कंध में आगे की ओर बढ़ सकूं। तो जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण